नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने करवाए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को गायनोकोलॉजी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे प्रश्नोत्तरी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाइए और सारे के सारे वीडियो देखिए। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको पूरा सिलेबस कवर करता हो यानी मिलेगा, यानी 50 से 60 क्वेश्चनों के अंदर ही पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम ये जो सीरीज है वो स्टार्ट करते रहेंगे जब तक कंप्लीट वीडियो के एक एक टॉपिक 2 या 3 बार नहीं हो जाए तब तक हम कंप्लीट करते रहेंगे और 500 प्लस क्वेश्चन हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेट से हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, कहीं से भी हो, और पशुधन सहायक यानी वेटरनरी असिस्टेंट, वेटरनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, वेटरनरी जो भी असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है, जो भी नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर वेटरनरी जो पार्ट लगता है उसके अंदर अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर है तो हमारे साथ जुड़िए और आगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, पिछले वाले के जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूजफुल रहने वाली है ये क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है आपके लिए। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वो डिस्टोकिया होने से फिटस कैसा होता है, यानी जो डिस्टोकिया होने से फिटस कैसे होते हैं, या फिटस की जो सिचुएशन है वो क्या होती है वो आप लोग को बताना है। मतलब जो फिटस होने पर, यानी मैं कह सकता हूँ कि डिस्टोकिया होने से फिटस केस है, यानी ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि फिटस जो केस है वो कौन सा है डिस्टोकिया अबनॉर्मल कैपेसिटी के अंदर, वो आप लोग को बताना है। उसके बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि नॉर्मल जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन है वो है फिटस की अबनॉर्मल, यानी अबनॉर्मल छोटी साइज, यानी फिटस की अबनॉर्मल होगी लेकिन छोटी साइज होगी, ये होता है। और उसके बाद में कुछ और टर्म्स दिए गए हैं, एबनॉर्मल पोजीशन ये हो सकता है क्या, एबनॉर्मल परजिटेंशंस ये हो सकता है क्या, एबनॉर्मल पोजीशंस, एबनॉर्मल परजिटेंशंस, छोटी साइज, ये सारे के सारे लक्षण अगर ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे लक्षण अगर फिटस के डिस्टोकिया होने के केस में होता है या नहीं होता है वो आप लोग को बताना है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो फिटस की एबनॉर्मल बड़ी साइज, यानी फिटस की एबनॉर्मल नॉर्मल से बड़ी साइज होना और एबनॉर्मल पोजीशन होना, एबनॉर्मल परजिटेंशन होना, क्या ये है सही उत्तर हो सकता है अपना, यानी डिस्टोकिया केस में क्या होता है वो आप लोग को बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वो है फिटस की एबनॉर्मल बड़ी साइज नॉर्मल पोजीशन, क्या नॉर्मल पोजीशन हो सकती है, नहीं हो सकती, और अब नॉर्मल परजिटेंशन ये हो सकता है कि ऑप्शन सी की बात करें तो इसके अंदर भी नहीं होने वाला। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो फिटस की एबनॉर्मल बड़ी साइज, एबनॉर्मल पोजीशंस, नॉर्मल परजिटेंशन आप लोग को बताना है। चारों के चारों ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हूँ आपको। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर सारी की सारी चीजें हैं वो डिस्टोकिया केस को फॉलो करती है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, यानी छोटी साइज। छोटी साइज ऑप्शन ए की बात करते हैं, छोटी साइज अगर छोटी साइज होगी, छोटी साइज अगर फिटस की है तो वो नॉर्मली बाहर आ जाएगा, वेजाइना मार्ग से बाहर आ जाएगा, तो उसको परेशानी कहाँ पे हुई, यानी डिस्टोकिया तो हुआ ही नहीं, तो बड़ी साइज होना जरूरी था, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी की बात करते हैं तो फिटस की एबनॉर्मल साइज तो सही बात है, एबनॉर्मल बड़ी साइज सही बात है, एबनॉर्मल पोजीशन होगी ये भी सही बात है, एबनॉर्मल परजिटेंशन होगी, ऑप्शन बी जो है हमारा है वो राइट होने वाला है ऑप्शन, यानी बड़ी साइज होगी वहां पे, यानी जो फिटस है उसकी बड़ी साइज, एबनॉर्मल परजिटेंशन, एबनॉर्मल पोजीशन, ये सारे के सारे तीनों लक्षण किसके होते हैं, इसके डिस्टोकिया के होते हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी में क्या चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे सही नहीं हुआ है, फिटस की नॉर्मल एबनॉर्मल बड़ी साइज ये तो सही बात है, एबनॉर्मल पोजीशन ये भी सही बात है, लेकिन नॉर्मल परजिटेंशन, क्या नॉर्मल परजिटेंशन होने से डिस्टोकिया हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉर्मल परजिटेंशन
पर्जिटेंशन होने से डिस्टोकिया नहीं होता, तो ये लक्षण भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो डी के अंदर बात कर रहे हैं, तो डी में है फिटस की एबनॉर्मल बड़ी साइज, ये तो ठीक बात है कि डिस्टोकिया हो सकता है इसकी वजह से। एबनॉर्मल पोजीशंस, ये भी सही हो सकता है कि अगर नॉर्मल नहीं है पोजीशन तो भी डिस्टोकिया हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पर्जिटेंशन इसके अंदर भी ये है नॉर्मल पर्जिटेंशन जो ऑप्शन डी के अंदर है, और जो ऑप्शन सी है उसके अंदर है ऑप्शन पोजीशंस, पोजीशन, और इसमें नॉर्मल पर्जिटेंशन, ये हो गया। ये आप लोग को देखना है कि छोटी साइज ये नहीं हो सकता, नॉर्मल पोजीशंस ये भी नहीं हो सकता, नॉर्मल पर्जिटेंशन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन जो बी है अपना उसके अंदर सारे के सारे ऐसे लक्षण हैं जो डिस्टोकिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि नॉर्मल जो साइज होती है वो किस प्रकार से होती है, नॉर्मल पर्जिटेंशन क्या होती है, पोजीशंस क्या होती है, या कोई और जो लक्षण है वो क्या होते हैं। नॉर्मल जो फिटस होता है, नॉर्मली ऑटोमेटिकली जो प्रसव बाहर आ जाता है, उसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीन चीज मुख्य रूप से होती है, एक पोजीशन होती है, एक पर्जिटेंशन होती है, और एक नॉर्मल जो फिटस की साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी पोस्चर जो होता है उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, वो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, पहली जो होती है पर्जिटेंशन, पर्जिटेंशन किस प्रकार की होनी चाहिए, जो नॉर्मल फिटस होता है, तो पर्जिटेंशन की बात करते हैं। प्रस्तुति, प्रस्तुति, प्रस्तुति की बात करते हैं, तो प्रस्तुति के अंदर क्या होता है, पर्जिटेंशन यानी प्रस्तुति, पर्जिटेंशन या प्रस्तुति। प्रस्तुति की बात करते हैं तो वो होनी चाहिए एंटेरियर, एंटेरियर, एंटेरियर होनी चाहिए, और दूसरी जो होता है वो है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। ये दोनों प्रस्तुति यानी पर्जिटेंशन के अंदर क्या होना चाहिए, एंटेरियर होनी चाहिए और लॉन्गिट्यूडिनल होनी चाहिए। एंटेरियर का मतलब आगे सिर होना चाहिए, यानी जो बच्चा बाहर निकलता है वेजाइना मार्ग से तो उसका जो आगे सिर होगा वो एंटेरियर होगा। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब सही होना चाहिए, उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो माँ के ऊपर वाले जो हिस्सा होता है, जैसे वर्टिब्रा होती है, उसके टच होना चाहिए। ठीक है, ये पोजिशन होगी तो क्या होगा, एंटेरियर लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ठीक है, सेकेंड जो होती है वो होती है पोजिशंस, पोजीशंस, पोजीशंस, पोजीशंस की बात करते हैं तो पोजीशंस किस प्रकार के होते हैं, वो होती है डोर्सल, सैक्रल, डोर्सल, डोर्सल और सैक्रल। तो यानी जो बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी जो डोर्सल जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो माँ के जो ऊपर वाला जो फिटस, मान लीजिए ये एक गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर यहाँ पे फिटस है, फिटस है, और ये गर्भाशय पूरा का पूरा दीवार से है। तो यहाँ पे जो फिटस की जो साइज ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, सैक्रल जो पार्ट होता है यानी डोर्सल सैक्रल के पास में होना चाहिए, प्यूबियस इलियम इसके पास में नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो वहाँ पे यहाँ पे टच होना चाहिए। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये जो फिटस का ऊपर वाला पार्ट है माँ के ऊपर वाले पार्ट के साथ ऐसे अटैच में होना चाहिए, तभी डोर्सल सैक्रल होगा। यानी नॉर्मल पोजिशन की बात करते हैं, नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल फिटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली होगी पर्जिटेंशन, सेकंड होगी पोजीशन, थर्ड जो होती है वो होती है पोस्चर। पोस्चर, पोस्चर का मतलब क्या होता है कि नी जॉइंट, गर्दन या सिर का, गर्दन यानी बच्चा होता है या फिटस होता है उसका जो गर्दन है वो गर्दन कहाँ पे होनी चाहिए, जो आगे वाले जो पैर होते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ, आगे वाले ऐसे पैर होंगे, और नॉर्मल जो लॉन्गिट्यूडिनल जो साइड होगी, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल होगी, तो उसका जो पैर है आगे वाले पैर के नी जो जॉइंट होते हैं उन जॉइंटों के बीच में सिर होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए आगे की तरफ। ठीक है, ये जो सिचुएशन होगी वो पोस्चर होगी। तीन कंडीशन होती है मुख्य रूप से, अगर तीनों कंडीशन सेम है तो आप लोग का जो डिस्टोकिया केस नहीं बनेगा, और इससे अलावा कोई भी केस अगर ऑप्शन आता है तो उसमें डिस्टोकिया केस बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
थोविंग के लिए सामान्य तापमान सही युग्म बताइए, यानी थोविंग करते हैं ए स्ट्रा होती है या स्ट्रा की बात करते हैं तो उसको थोविंग जैसे एलन टू जार से निकालते हैं तो एलन टू जार से बाहर निकालने के बाद में उसको थोविंग करते हैं। थोविंग कितने समय के लिए करते हैं, तापमान सही कितना होता है, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता है क्या। ऑप्शन बी की बात करते हैं 97 या 97 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है कि। ऑप्शन सी की बात करते हैं 48 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 48 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हो सकता है क्या। और ऑप्शन डी की बात करते हैं 37 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 30 सेकंड टेम्परेचर जो समय होगा वो है। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट है 37 डिग्री टेम्परेचर और समय की बात करते हैं तो 30 सेकंड 30 सेकंड इसको रखते हैं, यानी 37 डिग्री टेम्परेचर पर लाने के लिए 30 सेकंड तक उसको बाहर निकाला जाता है और नॉर्मली जो टेम्परेचर आ जाता है 37 डिग्री होता है। ये थोइंग का सही युग्म है, यानी नॉर्मली जो एक रेशियो होना चाहिए किसका, टेम्परेचर का, वो ये है 37 डिग्री इसका होनी चाहिए और 30 सेकंड इसको बाहर 30 से 1 मिनट कह सकते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 सेकंड जो है एक्चुअल जो टाइम होता है वो होता है, ठीक है। और 37 से 44 डिग्री भी कह सकते हैं, 44 डिग्री नहीं, 44 से 37 से 40 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 37 डिग्री एक्चुअल में एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसी पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रेग्नेंट गर्भाशय से होने की जो यानी प्रेग्नेंट गर्भाशय के हॉर्न का खुद की अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, वो आप लोग को बताना है। कि मान लीजिए प्रेग्नेंट जो है कोई पशु, उसके जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय का जो हॉर्न वाला जो पार्ट है, बॉडी पार्ट नहीं, हॉर्न वाला जो पार्ट है वो खुद की अक्ष पे घूम जाना, यानी खुद की अक्ष पे घूम जाना, यानी उसका क्या होना, एक जगह से 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री किस प्रकार का टॉर्सन हुआ है वो आप लोग को बताना है। तो इसमें प्रेग्नेंट जो गर्भाशय है या गर्भाशय के हॉर्न का खुद की अक्ष पे घूम जाना, नॉर्मली जो गर्भाशय होता है वो नहीं घूमता, लेकिन जो क्या बोले उसको प्रेग्नेंट अगर है कोई पशु और उसका जो गर्भाशय है उसको अपनी अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यूटेराइन टॉर्सन, ऑप्शन बी की बात करें तो वेजाइनल टॉर्सन, ऑप्शन सी तो दोनों, या ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब टॉर्सन। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन जो ए है हमारा वो राइट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि वेजाइनल जो टॉर्सन है वो होता ही नहीं है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दोनों। तो वेजाइनल टॉर्सन नहीं होगा तो बी ऑप्शन कट जाएगा, तो सी जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो डी है फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन जो ए है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गाय के अंडाशय की आकृति किस प्रकार की होती है। गाय की जो अंडाशय है उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो गोलाकार या अंडाकार की बात करें। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलाकार अंडाकार ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करते हैं किडनी के आकार की। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सभी। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो बादाम नुमा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करते हैं तो वो है गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार, अंडाकार। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे किडनी के आकार की, किडनी आकार। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो दोनों, सभी। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो वो है बादाम नुमा, बादाम नुमा। आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों गोलाकार और अंडाकार की बात करते हैं तो वो होता है दो एनिमल्स होते हैं, एक होता है कैटल्स और एक होता है बिच, यानी कैटल और बिच। बिच के अंदर ये होता है, यानी कुतिया और जो रूमिनेंट्स होते हैं और उसके अंदर, और कुतिया के अंदर क्या होता है, गोलाकार और अंडाकार होता है। किसका आकार होता है, ये गाय के अंडाशय का आकार, ठीक है। गाय के अंडाशय की बात करें तो ये केटल्स, यानी ऑप्शन जो ए है अपना राइट हो जाएगा, लेकिन केटल और बिच दोनों के अंदर अंडाकार होता है। उसके बाद में किडनी के आकार की बात करते हैं तो मेयर यानी घोड़ी, मेयर यानी घोड़ी। घोड़ी की जो गाय के अंडाशय है यानी अंडाशय वो किसके आकृति होगा, घोड़ी का, वो होगा किडनी के आकार का। सभी की बात करते हैं तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो बादाम नुमा, तो बादाम नुमा किसका, सिप और गोट का बादाम नुमा जाता है, यानी बकरी
बकरी और भेड़, भेड़ की जो अंडाशय है उसका जो आकृति है वो है बादामनुमा। अब देखिए फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गोलाकार जो अंडाकार है वो केटल और बिच की होती है, किडनी के आकार की होती है, मेयर की होती है, और सभी इसमें ऑप्शन जो है वो राइट नहीं होने वाला। बादाम के अनुसार है वो बकरी और भेड़ है, इनकी अंडाशय होगा, तो ऑप्शन जो अपना राइट है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। गोलाकार व अंडाकार है, केटल के अंदर यानी गाय के अंदर होती है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन यानी 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा, और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ मिल रही हैं वो एकदम बिल्कुल राइट और सटीक जानकारी मिल रही है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी के सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि कम से कम कुछ लोग जो देखते हैं वो तो लाइक करते हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो मैं देख आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, भले ही कम लोग देख रहे हैं या ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना लंबे टाइम तक देखता है ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी मैं जानता हूँ कि सभी लोग मेरे पास पूरी पूरी डिटेल आ जाती है कि कितने व्यू कितने टाइम तक देख रहे हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पे बोर्ड पे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को जितनी जानकारी मिले वो कम है, जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो कम है, उससे ज़्यादा मैं जानकारियाँ लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसमें 1 घंटा अपना चला जाता है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन अपने को क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई जानकारी है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और एक बार बताना चाहूँगा, आप पढ़ लो, पढ़ लिया करो रे। ठीक है, पढ़ लोगा तो घर का दुख कौन पावे, नहीं थारी समस्या होगी और परिवार ज़्यादा समस्या होगी। पढ़ो तो पढ़सी, पढ़े बिना काम कौन चले। ठीक है, अब ध्यान रखियो। और कई लोग मैंने कहो भी हो कि मारवाड़ी में पढ़ाओ सर, लेकिन मारवाड़ी में पढ़ाने लग गया नहीं तो बहुत सा लोग और आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ सोचा आगे थोड़ा ढंग पढ़ा दिया और ढंग थे पढ़ लियो तो थोड़ा इंटरेस्ट बने रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रो चक्र की कौन सी अवस्था, एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रो जो चक्र होता है, एस्ट्रस चक्र होता है, उसकी कौन सी अवस्था एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में होती है। यानी ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में होती है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है, या एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति में वो सिचुएशन होती है या अवस्था होती है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं डायस्ट्रस, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो मेटास्ट्रस, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो प्रोस्ट्रस व सभी। आप लोग को बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा नहीं है। तो आप लोग को बताइए, ऑप्शन 55 की बात करते हैं तो जो एस्ट्रस चक्र है, एस्ट्रस चक्र है, एस्ट्रो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। एस्ट्रस चक्र, एस्ट्रस चक्कर है, उसमें कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन उनकी उपस्थिति में ये कार्य होता है। तो पहला जो ऑप्शन है अपना वो है डायस्ट्रस। क्या डायस्ट्रस होता है? ऑप्शन ए डायस्ट्रस, एस्ट्रस। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी है मेटास्ट्रस। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वो है प्रोस्ट्रस, एस्ट्रस, और एक होता है एस्ट्रस। ठीक है, एस्ट्रस। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो वो है सभी। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, कौन सा नहीं है। प्रोस्ट्रस जो एस्ट्रस जो हार्मोन की उपस्थिति में होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ डायस्ट्रस और मेटास्ट्रस है, ये किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में। और प्रोस्ट्रस व एस्ट्रस है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन जो अपना सी है वो राइट ऑप्शन होने वाला है। 55 के अंदर हम बात कर लेते हैं तो जो ऑप्शन आपका सी है प्रोस्ट्रस व एस्ट्रस, ये दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं? एस्ट्रस जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी उपस्थिति में होते हैं, और डायस्ट्रस और मेटास्ट्रस है ये किसकी उपस्थिति में? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। पढ़ लो,
थोड़ा सा पढ़ लियो, सही क्वेश्चन का जवाब दे दियो, ठीक है, तो काम चलते रहेगा थारो भी और मेरो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कई तो हिस्सा है गुदड़ा में पढ़िया पढ़े मुंह कौन दो क्या है, पर ठीक है जो भी है पढ़ लिया करो बस। कई तो मैसेज कर वो करे सर मारवाड़ी में चेपे जाओ, अरे के चेपे जावा, थोड़ा बहुत समझ लियो, थोड़ा बहुत पढ़ लियो। मारवाड़ी में चेपण खातर टाइम को नहीं है अपने में, क्यों टेंशन लियो। एक बच्चा तो यूं कहे बोले ज्योग्राफी आने दो मारवाड़ी में सर, मैसेज करो मैं काल थान दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या करा टाइम ही तो ही मिले, कई एक वीडियो बना दे या एक बार आ जावा तो बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन भी रीडिंग भी करनी पड़े, क्वेश्चन भी देखना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन लेके आना है, टॉपिक क्लियर करे, तो सारा काफी टाइम लग जाएगा इस चीज में। तो थे भी धैर्य बना के रखो, पूरी क्लास स्टार्ट कराना, टेंशन ना ले, थोड़ी सी विज्ञप्ति आने दो भी बाद में धूम मचा देगा। लेकिन थारो एक काम है कि लाइक करता रहो और अपना दोस्तों ने एक बार जरूर शेयर कर दो, ताकि भी कि एक मोटिवेशन मिलता रहे। मैंने भी यहाँ लगा कि हाँ भी अपने साथ काफी सारा बच्चा जुड़ रहे, दोस्त जुड़ रहे, बच्चा तो कौन का इसका दोस्त ही कहूँगा, दोस्त जुड़ रहे, तो भी थोड़ा सा के मोटिवेशन मैंने भी मिले, थाने तो मिलते ही रहो, टेंशन क्यों लियो, जितना ही मैं हूँ इतने टेंशन ना लियो, खटे ही पढ़ो किए करो, लेकिन प्रश्नोत्तरी करने खातर आपने ना जाओ, बस सीधी सी बात पड़ी है। और पढ़ाई के मामले में ठीक है, जितो मैं देने की कोशिश करूंगा, ज्ञान थाने दूंगा जितो मेरे को है, नहीं भी मिलेगा मैंने तो भी मैं इन्हें भी देखे दाखे कर गिर की मतलब 2-4 बुका में देखे और भी बाद में थाने चेक करके एक ऑथेंटिक प्रमाणित जो भी क्वेश्चन होगा वो आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये ना सोचिए वो टप्पा मार दे यार बस, ठीक है 4 क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन दे दिया, पूरा 20 मतलब 4 का 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन की बात करना, तो ऑप्शन चारों का चारों आप अटक करवा रहा, कोई भी कोचिंग संस्था रो मेरे हिसाब को कौन करा रहे, चारों का चारों क्वेश्चन इतने डीपली तरीकों और इतने तरीकों एक्सप्लेन करो। भले ही अपने को बच्चा कम है, स्टूडेंट कम है, भले ही अपना दोस्त है वह कम जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टेड जुड़ रहे हैं, जितना भी जुड़ रहे हैं। मैसेज देखा पूरा दिन में टाइम ही कौन मिले, लेकिन फिर भी मैसेज पढ़ना तो जिसोर हो जाए, कहाँ भाई व्हाट्सएप ग्रुप दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे रखे, टेलीग्राम नंबर दे रखे, फेसबुक ग्रुप जुड़ रहे हो, तो और क्या पर जुड़ोगा थे मेरे साथ। तो यही जुड़े रहो, थारो प्यार यही बनाए रखो, थारो प्यार बने रहो तो मेरे लिए चल जाओ काम, ठीक है। तो है बात है, थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखियो, ठीक है। जितना भी थार सागर जुड़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी पहला बॉस सर वो सर सब थेकिंग है बॉस हो बिन जोड़ दो, थारो कोई बॉस है बिन जोड़ दो, यूट्यूब चैनल को लिंक जरूर भेज दो 1-2 जना कने, डेली 5-5 सब्सक्राइबर करवा होगा नहीं तो भी आपने इतना हो जाएगा कि दूसरी कोचिंग आ रही है देखा है वो हो रही हो क्या हो के करवा रहे है की कौन करवा रहे फिर भी क्या करवा रहे, अगला गोल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मारवाड़ी में इतनी बात बहुत है, अब पढ़ लिया थोड़ा सा क्योंकि वीडियो लंबो हो जाएगा, कई यही सेकंड लग जाएगा सर 1-1 घंटा वो वीडियो लिया हो थे 10 मिनट में निपटा देनी, तो बन मैं एक बार कहना चाहूँगा कि 10 मिनट में निपटा तो दें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लियो, थोड़ा सुकिंग थोड़ा बेजम गाल जा रिवाइज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेला के कारण गाय में गर्भपात से कौन से महीने में होता है, यानी ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस एक डिजीज होती है जो जेनेटिक्स डिजीज होती है, मनुष्य पशुओं में मनुष्य में फैल जाए की हो जाओ जी जी आप AI करना लगा रेक्टम में हाथ डालना बिना अगर ग्लोव्स डाल दें तो ब्रुसेलोसिस होने की संभावना 101% हो जाती है, ठीक है। तो ब्रुसेलोसिस अगर किसी के हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये आप लोग जानते हो, लेकिन अगर ब्रुसेलोसिस होगी तो मादा जो पशु है सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है, और मादा पशु अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका अबॉर्शन हो जाता है, और अबॉर्शन वो कब होता है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं 2 से 4 महीने के अंदर, ऑप्शन बी की बात करते हैं 5 से 6 महीने के अंदर, ऑप्शन सी की बात करते हैं 6 से 9 माह या फिर कह सकते हैं अंतिम 3 माह के अंदर, ऑप्शन डी की बात करें 6 महीने के अंदर, फिक्स 6 महीने के अंदर यानी 180 दिनों बाद में। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे विस्तृत रूप से बता देता हूं, ऑप्शन ए की बात करते हैं ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए के अंदर है 2 से 4 महीने, 2 से 4 माह,
ऑप्शन बी की बात करते हैं तो वो है 5 से 6 महीने, 5 से 6 माह। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 6 से 9 माह या फिर अंतिम तिमाही, अंतिम तिमाही आप लोग को बताना है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो 6 माह। अब मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भपात हो जाता है ब्रुसेलोसिस के कारण, और अंतिम तिमाही अगर ऑप्शन हो तो वो सही है, और 6 से 9 महीने अगर ऑप्शन हो तो भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन 2 से 4 महीने में किंग अबॉर्शन हो जाए वो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, ट्राइकोमोनेसिस एक रोग होता है, ट्राइकोमोनोसिस, ट्राइकोमोनोसिस, ठीक है, एक रोग होता है। उस रोग के अंदर अगर ये रोग हो जाता है तो 2-4 महीने के अंदर ही गर्भपात हो जाए, यानी अबॉर्शन हो जाए। 2 महीना वो फिटस हो और 2 महीना या 4 महीना बीच बीच में अगर हो रही है तो लक्षण सबसे ज्यादा किसके होंगे? ट्राइकोमोनोसिस के। ठीक है, अगर 5 और 6 महीने के बीच में हो जाए, या 5 महीना लाग गयो या 6 महीने उतर रहे बी टाइम अगर अबॉर्शन हो जाए तो किंग वजह विब्रियो के नाम करिए एक बीमारी हुआ है, विब्रियोसिस केस का या विब्रियो केस का। ठीक है, विब्रियो या विब्रियोसिस के कारण उसके 5 से 6 महीने के अंदर, तो 2-4 महीना के बीच में हो जा, मतलब 2 महीना को फेटस हो गर्भपात प्रेग्नेंट हो और भी के बाद में 2-4 महीना के बीच में अबॉर्शन ही हो गयो तो ये मतलब ट्राइकोमोनोसिस के कारण हो गयो। अगर 5 से 6 महीने के बीच में हो गयो तो विब्रियोसिस के कारण हो गयो, और भी बाद में अगर बात करें आप 6 से 9 महीने के बाद या तिमाही की बात करें, अंतिम तिमाही की बात करें तो ये ब्रुसेलोसिस के कारण होते हैं। और अगर फिक्स 6 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, किसी भी मादा का अबॉर्शन होता है तो 6 महीने के अंदर बात करें तो लेप्टोस्पोरोसिस के नाम से जाना जाता है, यानी लेप्टोस्पोरोसिस। ठीक है, ये एक बीमारी होती है उसके कारण। अब मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि 2-4 महीना तक हुआ है तो ट्राइकोमोनोसिस, 5 और 6 महीने तक हुआ है विब्रियोसिस, और 6 और 9 महीना हुआ है तो अंतिम तिमाही ऑप्शन आ जाएगा तो भी किससे? ब्रुसेलोसिस से होगा। नेक्स्ट जो अंतिम 6 मंथ के अंदर अगर हो जाए तो लेप्टोस्पिरोसिस के नाम से जाने जाने वाले डिजीज के कारण ये अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आपको देखते रहना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे। एकदम फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रोजन चक्कर की कौन सी अवस्था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में होते हैं? देखिए दोस्तों, पहले मैंने आप लोग को जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे मैंने आप लोग को कि उसमें एस्ट्रोस चक्कर है, जो एस्ट्रस चक्कर है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में कौन से होते हैं। यहाँ पे आ गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से कौन सा होता है, तो आप लोग को ऑप्शन गलत नहीं करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिए दोस्तों, 57 नंबर की बात करते हैं तो 57 नंबर में है मेटास्टेस, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो डाइस्ट्रस, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो प्रोस्टेस या स्ट्रेस, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ए और बी दोनों। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। मेटास्टेस ए, मेटा स्ट्रेस बी, डी की बात करते हैं डाइस्ट्रस स्ट्रेस, सी की बात करते हैं तो प्रोस्टेस और डी की बात करते हैं ए प्लस बी दोनों। कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो बताते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को। और थोड़ी सी मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें ऊर्जा भर लेता हूँ मार्कर में, ये भी इसमें धोखा दे गया आज। अब देखिए ए और बी, ए प्लस से बी की बात करें या मेटास्टेस डाइस्टेस प्रोस्टेस, ऑप्शन जो ए है उसके अंदर मेटास्टेस किसके अंदर होता है? प्रोस्टेस यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से फैलता है यानी बनता है। इसके अंदर क्या होता है? मेटास्टेस है, इसके अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल कम होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइस्टेस है, इसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है।
और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल है वो बढ़ जाता है, लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेटास्टेस के अंदर प्रोस्टेस जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ रहा है किसके अंदर, मेटास्टेस के अंदर, लेकिन डायस्ट्रस है उसके अंदर क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल बिल्कुल ही नहीं रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम चरम सीमा पर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रोस्टेस और ईस्ट्रस, दो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा रहता है यानी बना रहता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है, यानी ऑप्शन ए, बी और डी तो आपके सही है। तो ऑप्शन ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन जो डी है आपका राइट है। ऑप्शन जो ए और बी दोनों राइट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन है या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है या फिर PGF2 अल्फा हार्मोन है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है उस सीरीज के अंदर हार्मोन से संबंधित एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हार्मोन में क्या है, ज्यादातर बच्चे हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, और कंफ्यूज को खत्म करना यहाँ पे हमारा उद्देश्य है, न कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह चलाना। ठीक है, आपका कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। कम से कम 10 टॉपिकों में से 5 ही टॉपिक आपके याद हो, लेकिन वो भी कंठस्थ याद होने चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर आप तो ये क्वेश्चन लेके आ रहे हो। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लेके आता, घुमा के क्वेश्चन लेके आता, तो एक सेम क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो तो सेम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीजों को आपको क्लियर करवाना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो PGF2 अल्फा हार्मोन। अब बात कर लेते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ऑप्शन ए के अंदर है, और इसका जो स्त्राव है वो कहां से होता है? वो स्त्राव होता है अगर पीयूष ग्रंथि से। कहां से होता है? अगर पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, स्त्राव यहां से हो गया, तो कार्य यानी कार्य अंग कौन सा होगा, यानी किस पे कार्य करेगा? ये करेगा दूध ग्रंथियों पे, दूध ग्रंथियों पे कार्य करेगा। और कार्य यहाँ पे कर रहा है तो कार्य क्या करेगा? तो कार्य क्या करेगा? ये दूध निर्माण करने का कार्य करेगा, दुग्ध निर्माण कार्य करेगा। यानी ये स्त्राव यहां से होगा तो कार्य अंग ये हो गया, और कार्य अंग हो गया तो दूध निर्माण यानी कार्य ये कर रहा है। यानी कार्य अंग का मतलब किस अंग पे, पर्टिकुलर अंग पे कार्य कर रहा है, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी के अंदर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, यानी पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान है, पश्च पीयूष ग्रंथि से भाग से। तो ऑप्शन जो आपका राइट है वो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये कार्य अंग यानी किस अंग पे कार्य करता है? तो मादा जनन तंत्र का अंग है, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर कार्य करता है, मादा जनन तंत्र पर कार्य करता है। ठीक है, और कार्य क्या करता है ये आप लोग को बताना है। कार्य करता है गर्भाशय का संकुचन, यानी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो गर्भाशय को क्या करता है? संकुचित करता है, यानी गर्भाशय संकुचन, गर्भाशय संकुचन का कार्य ये करता है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहां से निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन CL यानी कार्पस ल्यूटियम या अंडाशय से निकलता है। और आप लोग को बताना है कार्य अंग क्या है, यानी कौन से अंग पे ये कार्य करता है? तो मादा जनन तंत्र का जो अंग है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर कार्य करता है, मादा जनन तंत्र पे कार्य करता है। और कार्य क्या करता है वो आप लोग को बताना है। मध के लक्षण खत्म करता है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है यानी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, और वो करता क्या है? ये करता है मध के जो लक्षण है वो मध के लक्षण खत्म करेगा, और जो संकुचन है उसको भी रोकेगा। यानी CL कार्पस ल्यूटियम से निकलता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और करेगा क्या? कार्य किस पर करेगा? मादा जनन तंत्र पे कार्य करेगा। और कार्य करेगा क्या? एक तो मध के जो लक्षण है उसको खत्म करेगा, मध के लक्षण खत्म करेगा, मध के लक्षण खत्म
खत्म करेगा। और एक जो ये यहाँ पे मादा जनन तंत्र में संकुचन बढ़ा रहा था ना पश्च पीयूष ग्रंथि से निकल के ऑक्सीटोसिन, इसको भी खत्म कर देगा। यानी संकुचन, गर्भाशय का संकुचन है वो भी क्या कर देगा, कम कर देगा। गर्भाशय संकुचन कम करेगा। ठीक है, ये काम इसका हो गया। किसका, सीएल से निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये कार्य है। उसके बाद में बात करते हैं पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन। पीजीएफ2 जो अल्फा हार्मोन है, ऑप्शन डी के अंदर है पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन। ये कहां से निकलता है, ये निकलता है गर्भाशय से निकलता है। और गर्भाशय से निकल के कार्य किस अंग पर करेगा, ये अंडाशय पर काम करता है, यानी अंडाशय पे काम करता है। और काम क्या करेगा ये आप लोग को बताना है। ये क्या करेगा, सीएल को निपटा देगा, यानी सीएल को तोड़ेगा, कार्पस ल्यूटियम्स को तोड़ेगा। ये काम हो गया। अब देखिए फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे रेड पेन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हार्मोन था अपना, ये था प्रोलैक्टिन्स हार्मोन, पहला हार्मोन प्रोलैक्टिन्स हार्मोन। और ये कार्य अंग कौन सा है, दूध ग्रंथियों पे कार्य करेगा। और दूध ग्रंथि पे कार्य करेगा तो दूध का निर्माण होगा। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद में पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑप्शन बी की बात करें, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके ऊपर कार्य करता है। और गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन सी की बात करते हैं, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और कार्पस ल्यूटियम से निकलने के बाद में कार्य किस अंग पर करेगा, तो कार्य करेगा मादा जनन तंत्र, जो मादा जनन तंत्र है उसके ऊपर कार्य करेगा। और मध के जो लक्षण है वो खत्म करेगा। और गर्भाशय में जो संकुचन हो रहा था किसकी वजह से, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो संकुचन हो रहा था उसको क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको कंप्लीट कर देगा, यानी खत्म कर देगा, उसको रोकेगा। उसके बाद में जो हार्मोन है वो गर्भाशय से निकलने वाला हार्मोन है कौन सा, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन, जो गर्भाशय से प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से भी जाना जाता है इस हार्मोन को। और ये हार्मोन है वो गर्भाशय से निकलेगा। गर्भाशय से निकलने के बाद में कार्य किस अंग पर करेगा, अंडाशय यानी ओवरी पे काम करता है। ओवरी पे काम करेगा तो कार्य क्या करेगा, यानी ये ओवरी पे काम कर रहा है, यानी अंडाशय पे काम कर रहा है, तो सीएल यानी सीएल को तोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीट चारों के चारों ऑप्शन आप लोग को बता दिए, लेकिन जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो राइट ऑप्शन है आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका राइट है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है दोस्तों, तो धैर्य बना के सुने, जांचे परखे, जो भी करना है वो करे, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन यहाँ पे जो 59 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, एस्ट्रस चक्कर में कौन सी अवस्था नहीं होती है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, एस्ट्रस जो चक्कर होता है यानी प्रोस्टस, मेटास्टस, डाइस्टस, या फिर कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है इस अवस्था के अंदर। चारों के चारों ऑप्शन आप लोग को देखने। ऑप्शन ए प्रोस्टस, ऑप्शन बी एस्ट्रस, ऑप्शन सी मेटास्टस, और ऑप्शन डी अनस्टस। आप लोग को बताना है। ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो प्रोस्टस है वो स्ट्रेस चक्र की अवस्था के अंदर होता है, मेटास्टस है ये भी होता है, डाइस्टस है ये भी होता है, तो स्ट्रेस भी होता है, अनस्ट्रेस नहीं होता है। यानी मेटास्टस एक नंबर, 2 नंबर मेटा के बाद में स्ट्रेस, नंबर 3 प्रोस्टस, पहले प्रोस्टस आएगा उसके बाद में स्ट्रेस और मेटास्टस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो प्रोस्टस और यहाँ पे स्ट्रेस और मेटा स्ट्रेस, और 4 नंबर है वो डाई स्ट्रेस। ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन हो गए, लेकिन आप लोग को ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट हो जाएगा, अनस्ट्रेस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। अनस्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन अनस्ट्रेस की जगह अगर डाई स्ट्रेस होता तो आपका राइट ऑप्शन जो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे हो जाते कंप्लीट, यानी स्ट्रेस साइकिल के चारों की चारों अवस्था होती है। तो ये होती है प्रोस्टस, स्ट्रेस, मेटास्ट्रेस, डाइस्ट्रेस। ठीक है, अनस्ट्रेस किसी भी प्रकार की स्ट्रेस साइकिल के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, अनस्ट्रेस की जगह क्या होता है, नाम इसका होता है डाइस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का, और उस क्वेश्चन पे चले उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर से लाइक कर दो, शेयर कर दो, नहीं किया है तो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो रे, क्यों जी दुख पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य चक्र के, और देखो कि तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मध्य चक्र हुआ कि आप बता दो ऑप्शन देखे बिना। और मैं एक सोच रही हूँ, एक चीज सोच रही हूँ, थोड़ी सी धारसा बात कर ली नॉर्मली और क्वेश्चन करना भी पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं यह सोच रही हूँ कि क्वेश्चन ले गया हूँ ओनली, आंसर थार को नहीं लूँ, थाने के अलग है। कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइव में ना बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइव में बताइए, दोनों जगह बता दो, ठीक है। कि सीधो क्वेश्चन ले गया हूँ, बुक आपके पास होनी चाहिए, किताब हो कि हो थार कने, लेकिन किन की हाथ में होना चाहिए ताकि गुदड़ा हूँ कम से कम निकट सको थे। रिजाई ओढ़ा पड़े है बस आराम सुते देखे, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लियो, बैठ जाओ, उठ जाओ, चाय पानी पी लियो, यहाँ तो थाने मिली की होगी, अंदर अंदर ही मिल गया। चलो मध्य चक्कर होता क्या है, मध्य चक्कर क्या होता है वो आप लोग को बताना। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो दो एस्टस के मध्य का समय, यानी मध्य का समय, मध्य नहीं है ये, मध्य का समय, ठीक है, मिसप्रिंटिंग हुई है, थोड़ा सा देख लेना। दो प्रसव के बीच का समय, दो फीटस के बीच का समय, अब कोई नहीं, ऑप्शन ही तकड़ा तकड़ा दिया भाई। दो ओइस्टस के मध्य का समय, क्या मध्यकाल होता है, सही बात है, ऑप्शन जो ए है आपका राइट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए दो पुरुषों के बीच की जो समय है वो ब्यात कहलाती है, यानी जो गर्भ अवस्था का जो समय होता है, मान लीजिए एक प्रसव हो गया, उसके बाद में बीच में जो समय बचता है, उसके बाद में सेकंड जो निषेचन होगा, निषेचन के बाद में प्रसव कंप्लीट होगा, वो दो प्रसव के बीच का समय होगा, ठीक है। ये कोई औचित्य वाला बात नहीं है, मध्य चक्र नहीं है। दो फिटस के बीच का समय, तो फिटस तो पेट में पड़ेगा, यदि फिटस में रहेगा तो बाई कंडीशन होगी, दो प्रसव वाली सिस्टम हो गया। तो दो ओइस्टस आता है, प्रोइस्टस, मेटाइस्टस, डाइस्टस, ये आता है ना। तो प्रोइस्टस वाला जो सिस्टम होता है उसके बीच का जो समय होता है, या ओइस्टस के नाम से जाना जाता है, इसके जो बीच का समय होता है वो क्या कहता है, मध्यकाल कहलाता है, ठीक है। ये आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो थाने मेरे ये कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कर दो जो भी करना है, ठीक है। और थाला दोस्तान भेज दियो आज ही, 5-5 जन तो जरूर भेजियो, ताकि थोड़ा सा मन ही लगे, हाँ भी मेरे कहना मानियो है। जो भी बच्चा लाइव देख रहे हैं वह जरूर भेजियो। और थोड़ा सा मैं बता दूं थाने कि लाइव में थारी चेट कम ही देख सकूँ, बाद में देखा कभी, बाद में तो देख ही दिया, लेकिन थारा जवाब मिल ही जाए थाने, कोई टेंशन वाली बात है को नहीं। और बाकी कोई खास जवाब हो तो मैं थारू जरूर पूछूंगा, बाद में क्वेश्चन कर लूँगा। नाम लिख दियो, फोन नंबर लिखने की जरूरत को नहीं, फोन नंबर लिखो भी तो सीधो अपना कॉन्टेक्ट करियो, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल ना करियो, कॉल करो तो कॉल कर लियो, थारी इच्छा है, थार का नंबर जा रहा है, ठीक है। लेकिन उठा सका नहीं उठा सकूँ वो कन्फर्म कौन कह सकूँ, लेकिन मैसेज कर दियो, मैसेज को जवाब देने की कोशिश करूँगा 102%, ठीक है। तो वीडियो किसी को लगे बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।